रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाजरीन, वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 6 माह में जो है सऊदी हुकाम से 5 मुलाकातें की हैं। कुछ कभी सऊदी हुकाम पाकिस्तान आए अपने बड़े वफ़द के हमरा सरमायाकारी के लिए। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने भी मुतअद्दिद दौरे किए हैं। इन जो है गुज़िश्ता 5 माह के दौरान जो है 6 माह के दौरान उनसे 5 मुलाकातों के लिए जो है मुतअद्दिद दौरे किए। अभी भी वज़ीर आज़म आज ही जो है सऊदीया से वापस आए, सऊदी हुकाम से मिले और उन्होंने वहाँ पर जो है सरमायाकारी के मुआहदों पर अमल दरामद के हवाले से भी जो है गुफ्तगू की। जो सऊदी वली-अहद हैं शहज़ादा सुलेमान मोहम्मद बिन सुलेमान, उनसे भी एक अहम मुलाकात की, 1 टू 1 मुलाकात हुई। आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। हमारा जो पैनल गेस्ट है आज, उसमें सीनियर तजियाकार और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद यासिर शहजाद, इसके अलावा जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड जो हैं वो अब्दुल वहीद डोगर, और तीसरे हमारे मेहमान जो हैं सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर शहजाद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने यासिर शहजाद साहब से बात करेंगे कि यासिर साहब, हम खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। आपने सुना होगा कि वज़ीर आज़म ने जो है गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 5 जो है अहम मुलाकातें हुई हैं सऊदी हुकाम से। बड़ी अच्छी, हमेशा हमें मुश्किल वक्त में जो है सऊदीया ने बड़ा रिलीफ दिया और हमारे साथ बड़ा ताउन किया, पाकिस्तान को मुश्किल हालात में टेकअप किया। क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म जो 6 माह में सऊदी हुकाम से 5 मुलाकातें की और शहज़ादा जो है अहमद मोहम्मद बिन सुलेमान से जो आज भी उनकी 1 टू 1 मुलाकात हुई पाकिस्तान वापसी से कबल, तो ये कितनी अच्छी पेशरफ्त है और इसके वजह से ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली एक नज़र आ रही है पाकिस्तान सऊदीया की। शुक्रिया काशिफ। आज जो आपने जिस मौजू का आगाज़ किया बहुत अहम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको एक और तसलसल बताऊँ कि कुछ दिन कबल बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो बयान दिया, उससे हमें लग रहा था कि काफ़ी कशीदगी पैदा हो जाएगी। लेकिन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने उनकी बातों को उस तरह तरजीहात में नहीं रखा। दूसरा, जो आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है 5वीं मुलाकात है 6 माह में, ये बड़ी अहम है। क्योंकि आपको पता है कि पहले वफूद आए थे और कुछ बातें थे, कुछ बिज़नेस के जो यहाँ पे सरमायाकार आने थे, सरमाया लगाना जाना था, कुछ चीज़ें जो कुछ याददाश्तों पे सिग्नेचर भी हो गए थे, तो अब उस पे अमल दरामद होना शुरू होने लगा है। शहज़ादा जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको हरी झंडी दिखा दी है और उन्होंने ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान खुद आएंगे। आपको थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा जाते हैं कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो कुछ मामलात जो थे सऊदी अरब के साथ बिगड़ गए थे। वो अच्छे ताल्लुकात हमारे ख़राब किए हुए जी, थे। कुछ अच्छे ताल्लुकात जो है वो हमारे ख़राब हो गए थे। उस टाइम भी जो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनसे यादाश्तों पे साइन हुए थे, लेकिन उस पे पेशकदमी ना हो सकी। अब क्योंकि आपको पता है कि इस तरह पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में घिरा हुआ है। सऊदी अरब ने हमारे साथ जब हम जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का दौर था, तब भी 1972 में सऊदी अरब ने हमारा बहुत साथ दिया था और हमें मुश्किल वक्त में हर दफ़ा जो है सऊदी गवर्नमेंट जो है उसमें निकालने का एक अहम किरदार अदा करती है। इस दफ़ा भी जो कुछ माहिदे वहाँ पे हो रहे हैं, जो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सऊदी वली-अहद के साथ जो मुलाकात हुई है, उसमें पाकिस्तान के बारे में बड़ी गहरी तरीके से बातें की गई हैं और जो वहाँ के वली-अहद हैं उनकी भी नज़र इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर बहुत गहरी है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि ये ज़रख़ेज़ मुल्क है सरमायाकारी के हवाले से, जी, ऐसा ही है। और अगर इंतशारी टोला यहाँ पे हमें कोई काम करने दे तो। देखिए, अगर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ से सरमायाकारी लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो एक अफ़वाहें थी कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की मैशियत जो ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान जो है वो पीछे जा रहा है, मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वापस आए, वो नज़र आ रहे थे कि वो बहुत खुश थे, जैसे वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करके आए हैं। और जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनकी भी जो रवैया था वो बहुत अच्छा था, मुस्बत रवैया था उनका। उन्होंने बल्कि आते हुए उन्होंने बड़ा खुश उसलूबी से ये इज़हार किया कि अब मेरा पाकिस्तान आने का दिल है, यानी कि वो बहुत जल्द उनका जो दौरा है पाकिस्तान है वो मुतवक्को है। अब सिर्फ आपने ये देखना है
कि सऊदी अरब हमें किस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में लाती है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान बहुत ज़रखेज़ मुल्क है, इसमें बहुत कुछ है। सिर्फ यहाँ पे जो पेचीदगियाँ हैं, जो यहाँ पे आपके कुछ नैब के काले कानून हैं, कुछ एफआईए के काले कानून हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान का रुख नहीं करता। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार है, वो बड़े दिल के साथ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अब सरमायाकारी आए और आईएमएफ से हमारी जान छूट जाए। और आपको काशिफ ये बड़ी अहम बात है कि अगर सऊदी अरब से अगर सरमायाकारी आ जाए, क्योंकि बाकी जो कुछ कंट्रियाँ, कुछ मुल्क ऐसे होते हैं कि उनकी शरायत होती है कि अगर ये मुल्क आपके साथ बिज़नेस करेगा तो हम भी आपके साथ बिज़नेस करेंगे। तो अगर सऊदी अरब का जो रास्ते जो सिग्नेचर हुई हैं, जो दस्तखत हुए हैं, अगर उस पर बात आगे चली जाती है तो बहुत से मुल्क जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। जैसे आपने देखा कि पीछे बेलारूस का जो सदर थे, वो फार्मिंग में, ज़राअत में बड़ी इंटरेस्ट दिखा के गए हैं। अच्छा, उसके बाद मलेशिया जो है वो यहाँ पे आईटी के ऊपर बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसी तरह जो चाइना है वो सी पैक जो 2 का आगाज़ हो गया है, उस पर बड़ा अपना शौक दिखा रहा है और अपनी तवज्जो दिखा रहा है। अगर ये सब लोग मिल के कुछ इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में दाखिल हो जाए और उनके वहाँ के जो ताजर है पाकिस्तान में आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है एक अलहदा उनकी गाड़ी अलहदा पटरी पे चल जाएगी और पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा और हमारी आईएमएफ से जान छूट जाएगी। बेहतर माशी इशारियों की ये निशानदेही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी जो है 1 लाख। देखें काशिफ, इसमें ये है कि आप ये भी देखें कि जो मास्को की पेशकश थी पाकिस्तान से कि वो वहाँ से जो तेल खरीदने का माहिदे दोबारा हो रहे हैं जी, और अगर वो माहिदे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आपको पता कि तरीके साहब ने ये ढोल पीटा था कि जो हमारा रशिया के साथ तेल का माहिदा हो रहा है उसकी वजह से अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट गिराई है। लेकिन ये जो पेशकश जो मास्को ने की है पाकिस्तान को, अगर ये माहिदा हो जाता है तो तरीके इंसाफ फिर जो है वो उनका बयानिया पिट जाता है, बुरी तरह पिट जाता है कि अगर रशिया से हमारा जो माहिदा है वो अच्छा हो जाए तो आप यकीन करें कि हमारे एक तो जो हमारा तेल के ज़खायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हम उसको जो 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 हमारा हमेशा ये एक ढोल रहा है कि बाकी कंट्रियों से हमारा जो पेट्रोल की मसनूआत है वो ज़्यादा महंगी बिकती हैं। जैसे आईएमएफ ने भी अब एक शर्त रखी है कि होर टैक्स लगाने की, पेट्रोलियम की मसनूआत पे होर टैक्स लगाने का उन्होंने किया है। तो इससे अगर मास्को के साथ हमारा माहिदा अच्छा हो जाता है तो मुझे लगता है कि हम जो है हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चल पड़ेगी। ठीक ठीक है यासिर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर साहब, ये माशी इशारिये जो है वो एक अच्छी निशानदेही है। जैसे यासिर साहब ने कहा कि मलेशिया, बेलारूस, सऊदीया, ये लोग और चाइना जो सी पैक 2 है शुरू हो गया। आपको क्या लगता है कि मईशत एक अब बेहतरी की जानब रुख इख्तियार कर रही है अगर स्टेबिलिटी पाकिस्तान की मईशत में आनी शुरू हुई है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, बात यह है कि कल आईएमएफ की जो शराइत थी उसमें भी गुड गवर्नेंस और फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से जिक्र किया गया। जो बिरूनी ममालिक हैं, आपके दोस्त ममालिक हैं, वो आप के मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उनको आपके निज़ाम में शफाफियत चाहिए। अब आपके निज़ाम में शफाफियत जो है वो कैसे आएगी? आपने गवर्नेंस को कैसे ठीक करना है, फाइनेंशियल करप्शन पर कैसे काबू डालना है, ये अब जो भी करना है वो पाकिस्तान ने करना है। मतलब हमें हुकूमत को जो बिरूनी सरमायाकार हैं उनके हवाले से जो उनके खदशात हैं उनको दूर करना चाहिए। सर, बात यह है कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए, बेलारूस के सदर यहाँ पर आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के आपके साथ इस प्रोग्राम में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म से रिलेटेड ही है, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी। सर, अप्रैल और मई के महीने में मोटरवे पर एक मल्टीनेशनल कंपनी की गाड़ी है, उसको एक्सीडेंट होता है और वो गाड़ी वज़ीर आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल होती है और उसमें एक रिपोर्टेडली खातून सवार होती है। टायर ब्रस्ट होते हैं, इंक्वायरी शुरू हो जाती है।
अब जब वज़ीर आज़म के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू होती है, ज़राए का ये कहना है कि जो सेक्रेटरी कैबिनेट है उनको वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से शोकास नोटिस जारी किया जाता है। बाकी जो सेक्शन अफसर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट हैं, ये तमाम तर लोग जो हैं वो इनसे इंक्वायरी की जाती है और आखिर में एक ड्राइवर जो है, सादिक नामी ड्राइवर, उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। होता यह है कि जब ये तहकीकात हुई, ये सारी इंक्वायरी हुई, तो इसमें ये चीज़ सामने आई कि जो मल्टीनेशनल कंपनी की, पुरानी कंपनी की जो गाड़ी थी, वो गाड़ी के जो टायर ख़रीदे गए, वो उसका जब टेंडर जारी हुआ तो होना तो ये चाहिए था कि जो ऑथराइज्ड डीलर है उनके ज़रिए ये टायर की ख़रीदारी की जाती, लेकिन टेंडर जो है वो अपनी मनपसंद की कंपनी को जो है वो नवाजा गया, उसको दे दिया गया और रिकॉर्ड में ज़ाहिर किया गया कि गाड़ी के नए टायर हैं, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि यूज्ड टायर जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल हुए। अच्छा। अब वज़ीर आज़म के हुक्म पर ये तमाम जो कैबिनेट की गाड़ियाँ हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, वज़रा हैं, इन तमाम की अब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अब जब तहकीकात हुई, इंक्वायरी शुरू हुई, ये सादिक नामी ड्राइवर जिसका मैंने जिक्र किया, इन्होंने तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए के जो टायर थे वो जो गाड़ी के बरस्ट हुए मोटरवे पे। तो अब आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में हम ये चीज़ें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। वो जो सादिक नामी ड्राइवर है उसकी अरबों रुपए के जो है बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो असासे हैं वो सामने आए हैं बढ़िया खबर। और वो 20-25 साल से वो वज़ीर आज़म ऑफिस में तैनात है। अब मुझे ये बताएं, जब वज़ीर आज़म ऑफिस से लेके नीचे CDA के जो ऑफिस है, कोई प्लानिंग डिवीज़न का है या कोई भी जो उनका वन विंडो है, वहाँ पर बैठा हुआ ऑपरेटर भी जो है वो लोगों से पैसे ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, करप्शन हो रही है, तो बिरूनी सरमायाकारी कैसे मुमकिन है? आप अपने मुल्क में कैसे बिरूनी सरमाए को जो है वो परवान चढ़ा सकते हैं? ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो है खबर हमारे नाजरीन के साथ जो है शेयर की है। मैं शहजाद मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये वज़ीर आज़म ने 6 माह में सऊदीया से हुकाम से 5 मुलाकातें की। इसके अलावा मॉस्को ने की पेशकश भी जो है वो ज़राए के हवाले से खबर है कबूल कर ली गई है। जनवरी 2025 से जो है रियायती निर्खों पर रूसी खाम तेल जो है दरामद किया जाएगा। इसके अलावा मुआहदे के मुताबिक जो है साल भर में तकरीबन 12 कार्गो जो हैं वो आएंगे और तकरीबन $3 अरब की गैस पाइपलाइन के मंसूबा भी इसमें शामिल है रशिया के साथ और रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो बनाई जा रही है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कोई गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? और जो रशिया यूक्रेन की जंग है, क्या अमेरिका तो हमारे से नाराज़ नहीं हो जाएगा अगर हम दोबारा रशिया की तरफ तेल दरामद की तरफ गए या सऊदीया के साथ को मामला? जी बहुत शुक्रिया। आपके सवाल के 2 पहलू हैं। एक तो सरमायाकारी के हवाले से है, जो ऑयल एंड गैस के हवाले से आपने बात की, और दूसरा सफारती तल्लुकात के हवाले से। अगर तेल के हवाले से बात की जाए तो रूस के साथ 2023 में भी एक मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त इनके साथ मुआहिदा किया था तेल के हवाले से। तो उस वक्त तकरीबन 1 लाख टन जो खाम तेल था वो पाकिस्तान को देने के लिए कहा गया था, मगर रास्तों की कुछ पेचीदगियों की वजह से तो हमें वाज़ेह कर दे कि 2023 में ये जी पीडीएम की हुकूमत थी। जी 2023 में पीडीएम की हुकूमत। जी ठीक है। तो उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था, तो वहाँ से 1 लाख टन की जो है वो तरसील की गई थी, मगर चूंकि रास्तों की उस वक्त बंदिश थी, कुछ सफारती मसाइल थे, तो पाकिस्तान को फिर 50,000 टन जो है वो तेल मुख्तलिफ जो छोटे शिप्स हैं उसकी सूरत में पाकिस्तान को मुहैया किया गया, और उसके बाद ये जो बाकी का मुआहिदा था ये डेड लॉक का शिकार हो गया। अभी जो वजीर पेट्रोलियम गए हुए हैं मॉस्को, वहाँ पर इजलास में उन्होंने शिरकत की है और नए सिरे से पाकिस्तान के साथ कुछ मुआहिदे हुए हैं। उसमें 8 मुफाहमती याददाश्तें जो हैं वो हुई हैं। उसमें रेलवे का भी मामला है और तेल का भी है। तो अभी जो है उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो तकरीबन 12 कार्गो के हवाले से हुआ है, जो 2025 तक पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान की जो तेल की कमी है, खाम तेल की कमी है, वो काफ़ी हद तक जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। इससे कबल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया था जो तातल का शिकार हो गया। वहाँ वो एक ज़मीनी तौर के ऊपर जो था पाइपलाइन बिछाई गई थी, मगर ताहाल वो भी अभी जो है मुश्किलात का शिकार है। मगर
मैं ये समझता हूँ कि मॉस्को के इस मुआहदे ने जो हमारे अवैस लगारी गए हैं उनसे ये कि काफ़ी बेहतरी आ जाएगी मुसद्दक मलिक पाकिस्तान ने के। इसकी तरदीद कर दी है इस खबर के हवाले से कि हम रशिया से क्या समझते हैं इसको कि मुसद्दक मलिक क्यों इसकी नहीं, आज हुआ है वो तो जो एग्रीमेंट हुआ है मॉस्को में अवैस लगारी का, वो आज हुआ है जी। ठीक है। ठीक है, तो उसमें वक्त भी पाकिस्तान का था, सेक्रेटरी भी वहाँ पे थे, ना सिर्फ हुकूमती अरकान थे बल्कि ब्यूरोक्रेसी के जो मुतलका तवानाई के जो लोग थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बहरान को ख़त्म करने के लिए जो है उन्होंने ये इकदाम किए हैं। तो अब जो इसमें फ़ायदा ये होगा पाकिस्तान को, देखें हमारी रूस के साथ जो है तिजारत का अगर हमें रास्ता मिल जाता है तो हमारा वन बॉर्डर जो है वो शेयरिंग है वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसी को साथ जोड़ दें, हमारा सी पैक है, सी पैक में भी ये हमारे लिए बड़ा मौसर होगा। और जहाँ तक आपने बात की है यूक्रेन की और अमेरिका की कि मुदाखलत की कि वो नाराज़ होंगे, तो हुए थे। इसमें आपने जो कहा वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें पहले ईरान के ऊपर कदगन लगाई गई, जिस वक्त ईरान पाइपलाइन मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान का, तो उस वक्त भी इन्होंने इसके ऊपर कदगन लगाई थी और कुछ मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था। बाद में ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है ये कहा था कि हम पाकिस्तान पे ये केस करेंगे कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो पाइपलाइन का मुआहिदा किया था वो पूरा नहीं किया। बाद में अभी जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने ईरान के साथ जो है दोबारा कांटेक्ट किया है और इंशाल्लाह जल्द ही उसका जो है ओपनिंग कर दी जाएगी। तो जहाँ तक रह गया अमेरिका की नाराज़गी का ताल्लुक, तो थी, ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका का प्रेशर नहीं था रूस की जानिब से या ईरान की जानिब से। तो अब वो प्रेशर खत्म हो जी, वो चूंकि अभी आप देखें कि काफ़ी सारी सूरत हाल हैं वो बेहतर हैं। देखें कोई भी आलमी मसाइल की जो जंग होती हैं वो सिर्फ एमुनेशन से नहीं लड़ी जाती, वो माशी तरक्की के हवाले से लड़ी जाती हैं। अब आप ये देखें कि हमारे नहीं, खिते अब में हम चीन बैंकिंग चैनल्स के जरिए ही ये दरामद करेंगे जो रशिया से हमने बैंकिंग के जरिए, बैंकिंग चैनल से ये दरामद किया देखें, जाएगा। अभी आप चीन को देखें, चीन ने अगर अमेरिका को बीट किया है, अभी आप अमेरिका को देखें तो वहाँ पे इनके चाइना टाउन बहुत ज़्यादा हैं। चाइना ने अमेरिका को फतह करने के लिए पूरी दुनिया में अपनी माशी तरक्की का आगाज़ किया। अगर पाकिस्तान अपनी माशियत संभाल लेता है, मैशियत इसकी बेहतर हो जाती है, जैसे गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि हम IMF का ये हमारा आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोग्राम है। अगर ये आखिरी प्रोग्राम वाकई हकीकी साबित हो जाता है तो आप दुनिया में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको दबाते उसी वक्त हैं जिस वक्त आप माशी तौर पे कमजोर होते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगा यासिर साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है कि हमारे हमसाया मुल्क में देखें भारत भी माशी तरक्की कर रहा है, चाइना भी माशी तरक्की कर रहा है, ईरान एक सख्त पाबंदियों के बावजूद जो है अपने मुल्क में हर चीज़ पैदा कर रहा है, हर चीज़ बना रहा है और तरक्की कर रहा है। क्या वजह है कि हम उस लाइन में नहीं आ रहे? आज तक हम इनके ही हमसाए हैं, इन्हीं ममालिक के। देखें मैं ना भाई डोगर साहब की बात को आगे लेके चलना चलूँगा। हम इसलिए तरक्की नहीं करते जब आपके चपड़ासी से लेके आपके वज़ीर आज़म तक करप्शन कर रहे होंगे ना, मुल्क को लूट रहे होंगे। हम हर हमारे जो हालात हैं वो बड़े ही पचीदा हैं। अब पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कई इदारे यहाँ पे दूसरे ममालिक आ रहे हैं, वो आना चाहते हैं, सरमायाकार आना चाहते हैं। आप तो दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को कहते हैं जो ओवरसीयर्स हैं, हमारे पाकिस्तानी ओवरसीयर्स हैं। अगर यहाँ पे करप्शन ना हो और यहाँ पे एक अच्छा मौका मिले तो आप यकीन करें कि वो इतनी सरमायाकारी करें कि हमें IMF के पास जाना ही ज़रूरत ना पड़े। आप 2013 में मियाँ साहब ने कहा था ये मेरे आखिरी प्रोग्राम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में हम जो हैं ग्रे लिस्ट से निकल के ब्लैक लिस्ट में चले गए थे, शायद आपको याद हो। सही, दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक दुरुस्त कह है। रहे हैं। फिर जाके हम लोग ब्लैक लिस्ट की आड़ में हमने एक दोबारा खताब फरमाया और हमें कहा गया कि दोबारा हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। फिर जनाब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने जनाब ऐलान किया कि जी भीख मांगने वाले पे लानत हो, और हम पूरे जो तहरीक इंसाफ की पहली 7 महीने की गवर्नमेंट थी उसमें हमने 2 अपने जो हैं वज़ीर चेंज किए, मिनिस्टर चेंज किए, और उन मिनिस्टरों को इसलिए चेंज किया कि वो IMF को ब्रीफ नहीं सही तरह कर सके थे। बिल्कुल ठीक। और पहले हमें 1 साल ये बताया गया कि मैं एक माशी टीम लेके आ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ये बताती रही। अच्छा, वो 2019 से जैसे ही हमारे IMF के ताल्लुक़ ख़राब हुए,
आज 2024 हो गया, बल्कि 25 चढ़ने वाला है। ठीक ठीक यासिर 6 साहब, साल मुझे में- मुझे मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और एक बैनुल अक़वामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराह कुन बयानिए के हवाले से जो है उस फहरिस्त में शामिल हो गया। आलमी इक़्तिसादी फोरम की एक 2024 की रिपोर्ट है। इसके अलावा हम गुफ्तगू करेंगे कि PTI एहतजाज में ड्यूटी से माजरत करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी महकमाना जो है कार्रवाई का जो है आगाज़ करने का फैसला किया गया है। लेकिन इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक।